दोस्तों आज बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एनके Z6 और Z8 वेरिएंट के बारे में। और आज स्पेसिफिकली जो फ्यूल टाइप मैंने चूज किया है वो है डीजल। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे स्कॉर्पियो पे कई वीडियोस की हैं जिसमें कि मैंने स्कॉर्पियो एन 2022 Z2 Z4 को कंपेयर किया है। Z6 को सफारी एक्सी के साथ में कंपेयर किया था। सफारी एक्सी का सफारी का बेस मॉडल आता है। Z4 या Z6 को भी कंपेयर किया है और उसके साथ साथ मैंने अभी लास्ट जो है पेट्रोल के अंदर Z4 और Z8 को कंपेयर किया था। और आज कंपेयर करने जा रहे हैं Z6 और Z8 को डीजल में। तो सारे मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में वीडियोस स्कॉर्पियो की आपको मिलती जा रही हैं। और अगर आप इस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं, आप स्कॉर्पियो में इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं गाड़ी के कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा कि स्कॉर्पियो एन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में थोड़ा सा मैं बात करूंगा Z6 वेरिएंट के बारे में कि आपको Z6 वेरिएंट में क्या चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी कॉमन रहेंगी दोनों Z6 और Z8 में। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप उसमें 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर Z8 वेरिएंट लेते हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम मैनुअल ट्रांसमिशन की और 7 सीटर की बात कर रहे हैं, और ये दोनों वेरिएंट जो है वो आपके 2 व्हील ड्राइव हैं। तो अगर आप 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर Z8 वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको क्या एडिशनल देखने को मिलता है, और फिर ये भी निष्कर्ष निकालेंगे, ये भी वर्डिक्ट निकालेंगे कि 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर Z8 वेरिएंट में जाना चाहिए या फिर Z6 वेरिएंट आपका ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि Z6 वेरिएंट का आपका ऑन रोड प्राइस कितना है और Z8 वेरिएंट का कितना है। तो Z6 वेरिएंट की अगर बात करें तो मैंने दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस निकाले हैं। ये आपका लगभग मोटा मोटा 18 लाख रुपए का पड़ता है ऑन रोड। और Z8 वेरिएंट की अगर डीजल में बात करें तो ये आपका 21 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 7 सीटर 2 व्हील ड्राइव वर्जन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर 2200 सीसी 2.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 2.2 लीटर M-Hawk 130 सीरीज का ये इंजन आपका आता है जिसमें कि 172 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। टॉर्क के फिगर्स बहुत इंप्रेसिव हैं और गाड़ी के अंदर बहुत फील गुड फैक्टर आने वाला है व्हाइल यू आर ड्राइविंग द सेम। इसके साथ साथ इंजन आपको स्पोर्ट मोड में भी देखने को मिल जाता है और ये इंजन जो है आपका टर्बो चार्ज इंजन आता है जिसमें कि आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फैसिलिटी दी गई है। डायमेंशंस और अगर वेट को देखेंगे यहाँ पर तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी की वो 187 mm है, जो कि ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत क्लास लीडिंग है। मतलब ठीक ठाक है, आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है। उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी फ्यूल टैंक कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर 57 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो दोनों वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट और रियर में देखने को मिल जाते हैं। पावर स्टीयरिंग आपका आ जाता है, इलेक्ट्रिकली असिस्ट आ जाता है और व्हील्स आपके जो हैं दोनों में ही स्टील रिम्स के साथ में आते हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्स आपको दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। जो भी एडिशनल फीचर्स आपको Z8 में देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात इसके बाद में करूंगा कि Z6 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहले मैं आपको कॉमन बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर Z6 वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा जो ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के स्टैंडर्ड फीचर यानी कि ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट वगैरह होते हैं वो आपके सारे फीचर्स इस वेरिएंट में कवर हो जाते हैं। लॉक्स एंड सिक्योरिटी में सेंट्रल लॉकिंग इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपके आते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो एसी आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है Z6 वेरिएंट में और आपका सिंगल जोन के साथ में ये एसी आता है। रियर में आपको ब्लोवर देखने को मिल जाते हैं आर्म रेस्ट के बिहाइंड में और इसके साथ साथ यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। टेलीमेटिक्स कंट्रोल ये एक अच्छी बात है कि Z6 वेरिएंट में दिए गए हैं जिससे कि आप बहुत सारे फीचर्स कनेक्टेड कार ऐप के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड माई कार, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉलिंग, चेक व्हीकल स्टेटस वगैरह आप सभी चीजें उसमें चेक कर सकते हैं। सीट्स और अपहोल्स्ट्री की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ड्राइवर सीट 6 वे एडजस्टमेंट, फ्रंट पैसेंजर सीट 6 वे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है और उसके अलावा सीट अपहोल्स्ट्री आपकी जो है वो फैब्रिक में आती है। एक चीज अच्छी है यहाँ पर स्प्लिट रियर सीट जो है आपकी 60-40 की रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आप लगेज एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं और आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन कम है तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो सकता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, सनग्लास होल्डर भी आपको दिया गया है और आउटसाइड ORVMs आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। विंडोज जो है आपकी 1 टच डाउन एंड अप आपको ड्राइवर साइड में देखने को मिलती है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस वेरिएंट में और Z8 वेरिएंट में दोनों में ही आपको सनरूफ दी गई है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ है और लाइटिंग सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं Z6 वेरिएंट में। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको बेसिक फीचर्स, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन,
कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन वगैरह बेसिक चीजें, लो फ्यूल वार्निंग, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और अगर एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। 4 स्पीकर्स के साथ में आता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, जीपीएस नेविगेशन, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई आपकी Z6 वेरिएंट के बारे में कि आपकी गाड़ी में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप Z8 वेरिएंट लेना चाहते हैं तो Z8 वेरिएंट में 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। यहाँ पर आपके जो टायर्स हैं वो 18 इंच के आते हैं, जबकि वो 17 इंच के आते हैं आपके Z6 वेरिएंट में। आप इस वक्त स्पेसिफिक डायमेंशंस देख पा रहे होंगे, 245, 65, R17 के टायर आपके Z6 में आते हैं, लेकिन 255, 60, R18 के टायर्स आपके Z8 वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपके 6 एयर बैग दिए गए हैं वर्सेस 2 एयर बैग जो कि आपके Z6 वेरिएंट में आते हैं। यहाँ पर Z8 वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऐड हो जाता है। एसी में आपके एसी जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है, यानी कि अगर फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर चाहें तो अपने अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट आपको देखने को मिल जाता है। सीट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो जो सीट्स फैब्रिक में आती हैं Z6 में, वो यहाँ पर आपको लेदर में देखने को मिल जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा प्रीमियम फील आपको देती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड गियर नॉब और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। डुअल टोन आपके इंटीरियर हो जाते हैं, और डुअल टोन आपके ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर हो जाते हैं, जिसमें ब्राउन कलर आपके लेदर सीट्स का आ जाता है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाती है, और 1 टच डाउन और अप जो विंडोज आपकी सिर्फ ड्राइवर के लिए थी वो आपकी ऑल पैसेंजर्स के लिए हो जाती हैं। ORVMs आपके सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं Z6 वेरिएंट में, वो आपके रिट्रैक्टेबल भी हो जाते हैं Z8 वेरिएंट में। उसके अलावा एक्सटर्नल डोर हैंडल्स आपके क्रोम में आ जाते हैं, और इंटरनल डोर हैंडल्स भी आपके सिल्वर फिनिशिंग में आ जाते हैं, जो कि एक क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। वाइपर्स आपके रेन सेंसिंग आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि लाइटिंग सेटअप जो कि आपका टोटली हेलोजन था Z6 वेरिएंट में, वो आपका LED में कन्वर्ट हो जाता है। LED हेडलाइट तो आपको देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। LED DRLs आपके आ जाते हैं, और LED फॉग लाइट्स आपकी आ जाती हैं। तो दोस्तों एक बार को देखा जाए तो 3 लाख रुपए कंपनी ने लिए जरूर है, लेकिन आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिले हैं। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्या आपको Z8 वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए या फिर Z6 वेरिएंट में जाना चाहिए। देखो दोस्तों, बात यह है कि अगर आपको बजट का इशू नहीं है और आप 21 लाख रुपए तक का बजट लेकर चल रहे हैं, तो आप Z8 वेरिएंट ले सकते हैं। आपको कोई भी नुकसान उसको लेने में नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग अ बिग SUV विद ऑल द मस्कुलैरिटी एंड ऑल द प्रीमियम फीचर्स। आपके 18 इंच के अलॉयज हो गए, TPMS हो गया, रिवर्स कैमरा, पुश बटन स्टार्ट हो गया, लेदर रैप्ड आपकी सारी चीजें हो गई। उसके अलावा डुअल टोन इंटीरियर हो गया। ये सारी चीजें आपकी जैसे कि LED DRL, फॉग लाइट, हेडलैम्प आपके पैसे को पूरी तरीके से वसूल कर रही है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, 18 लाख तक का आपका बजट है या फिर 18-19 लाख तक का आपका बजट है, तो आप Z6 वेरिएंट को भी ले सकते हैं। उसमें भी लगभग सारे फीचर्स आपके, चाहे वो आपके टेलीमेटिक्स हो, चाहे वो आपका म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो आपकी सनरूफ हो, उसमें भी सारे फीचर्स आपके कवर हो रहे हैं। डिपेंड्स टोटली अपॉन योर बजट। लेकिन अगर Z6 से Z8 वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो पैसे का ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा, कंसीडरिंग द कार, अगर कोई छोटी गाड़ी होती तो ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता, लेकिन कंसीडरिंग द कार एंड द फीचर्स दैट्स ऑफर्ड बाय महिंद्रा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं है। 3 लाख का थोड़ा सा फर्क ज्यादा मैं कहूंगा, लेकिन अगर ये 2.5 लाख के आसपास होता तो फिर मजा ही आ जाता। तो इट डिपेंड्स अप टू यू, यू वांट टू बाय Z6 और Z8 वेरिएंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर स्कॉर्पियो NK वेरिएंट का कंपैरिजन कराना है, किसी भी गाड़ी का कंपैरिजन कराना है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड एज आई ऑलवेज से, ड्राइव सेफ।